हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं उत्तराखंडी निवेदिता चैनल। मोटिवेशनल स्टोरी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए आज की स्टोरी का शीर्षक है, यदि माँ बाप आपके लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो आपको माँ बाप के लिए आधार कार्ड तो अवश्य ही बनना चाहिए। कहानी है एक छोटे से परिवार की। माँ, पिताजी और एक बच्चा, 3 जनों का सुखी संपन्न परिवार। माँ और पिताजी किसी शहर में रहते थे अपने कारोबार के कारण, और बेटा अपनी पढ़ाई के कारण किसी दूसरे शहर में रहता था। बहुत अच्छा सब तरह से था, परिवार बड़ा खुशहाल था। अचानक क्या होता है, एक दिन बच्चे की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण उनका देहांत हो जाता है। कहानी बदल जाती है। बच्चे को अपनी पढ़ाई छोड़कर दूसरे शहर से उसी शहर में आना पड़ता है जहाँ उसके मम्मी पापा रहते थे। अब पिताजी अकेले थे तो पिताजी ने कहा कि बेटा आप अपनी पढ़ाई लिखाई इसी शहर से करो, जिससे कि आपका और मेरा साथ हो जाएगा, नहीं तो मैं अकेले क्या करूँगा। बेटा मान जाता है और जो उनके नातेदार रिश्तेदार थे तो बेटे के पापा से कहते हैं, उस पुरुष से कहते हैं जिनकी पत्नी ख़त्म हुई थी, कि आप शादी कर लो, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है, आपको शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वह व्यक्ति नहीं मानता है, कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझ पर एक बड़ा उपकार किया है कि उन्होंने मुझे, हमारा जो ये बेटा है वो एक रत्न के रूप में मुझे दिया है, इसकी मैं परवरिश करूँगा, इसे अच्छे से पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा और यही मेरे लिए अब सब कुछ है। नाते रिश्तेदारों की भी नहीं चलती है और दोनों बाप बेटा मिलकर के बच्चा पढ़ाई करता, पिताजी अपना कारोबार संभालते और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। जीवन चलता है, बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाता है। पिताजी जब बच्चा पढ़ लिख जाता है उसकी शादी करवा लेते हैं और अपना सारा कारोबार बच्चे के हैंडओवर कर देते हैं। बेटा बहुत समझदार सुयोग्य था, कारोबार को और अच्छे तरीके से चलाता है, नई नई चीज़ों को परिवर्तित करता है, परिवर्तन लाता है कारोबार में, और कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। पिताजी भी कभी कभी जब उनका मन करता तो ऑफिस जाते और नहीं तो घर के ही छोटे मोटे काम करते, बहू की मदद कामों में कर लिया करते। एक दिन पिताजी ऑफिस गए और जब ऑफिस से दिन में घर आए तो बड़े प्यार से अपनी बहू से कहते हैं, अपने बेटे की पत्नी से कहते हैं कि बेटा आज खाने में मुझे भी थोड़ा सा दही देना, आज मन बड़ा हो रहा है दही खाने को, आप मुझे दही देना। बहू तपाक से कह देती कि पिताजी आज घर में दही नहीं है, कल जब दही आएगी तो मैं आपको दही ज़रूर ही दूँगी। बेटा भी उसी समय ऑफिस से आता है, पत्नी और पिता की बात को सुन लेता है। पिताजी खाना खाते हैं और ऑफिस चले जाते हैं। फिर बहू पिताजी को दही नहीं देती है, ये कह देती कि दही घर में नहीं थी। पिताजी तो चले जाते हैं ऑफिस, लेकिन जब बेटा खाना खाने बैठता है तो वही बहू अपने पति के लिए खाने के साथ में 1 कटोरी दही भी ला करके देती है और बड़े प्यार से कहती है कि ये दही है, मैंने आपके लिए बचा के रखी है। बेटा उस समय कुछ नहीं कहता है, खाना खाता है और ऑफिस चला जाता है। समय थोड़ा आगे बढ़ता है। कुछ समय बाद एक दिन बेटा पिताजी को ऑफिस से फ़ोन करता है, पिताजी उस दिन घर पे थे। पिताजी को फ़ोन करता है कि पिताजी आप तुरंत ही तैयार होएं और कोर्ट में आ जाएं, आज आपकी शादी है, आपका आज विवाह होना है। पिताजी को बड़ा गुस्सा आता है, कहते हैं कि नहीं, मैंने ये जीवन सब तुम्हारे लिए, इस जीवन में जो किया है वो तुम्हारे लिए किया है, मुझे अब पत्नी की आवश्यकता नहीं है और तुम्हें भी माँ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने हर प्रयास से तुम्हें माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की है। बेटा कहता है कि नहीं, मुझे माँ की आवश्यकता नहीं है और आपको भी शायद पत्नी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो 1 कटोरी दही है पिताजी, उसके लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। बेटा पिता का विवाह करवाता है और दूसरे ही दिन अपनी पत्नी सहित पिताजी का घर छोड़ करके कमरा ही किराए पे लेता और वहाँ रहने चला जाता है। कहानी छोटी सी, कहानी आप और हमारे जीवन से मिलती जुलती, कि यदि माँ बाप हमारे लिए एटीएम कार्ड बन सकते हैं तो हमें माँ बाप के लिए आधार कार्ड तो अवश्य ही बनना चाहिए। बहू को उस 1 कटोरी दही की कीमत का पता चलता है, परिवार हमारे लिए क्या है, परिवार हमारे लिए क्या कर रहा है, इस चीज़ का पता चलता है। कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना भगवान श्री गोपीनाथ के चरणों में करते हुए आप सभी अपने कार्यों में व्यस्त रहें, अपने जीवन में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहनें और अच्छे विचारों को ग्रहण करें। इन्हीं वचनों के साथ अपने अपने जीवन में कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे